नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट सोशियोलॉजी विषय के अंतर्गत मैंने बहुत से महत्वपूर्ण वीडियोस को अपलोड किया है। थिंकर्स के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट की एक वीडियो सीरीज मैंने हाल ही में अपलोड किया। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कल्चर की बहुत से कंटेंट्स को मैं लगातार अपलोड कर रहा हूं और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत आज कल्चर के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण कंटेंट पर चर्चा करूंगा। पहला है नव संस्कृतिकरण और दूसरा है पार सांस्कृतिकरण। दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से डिफरेंस है पर छोटी छोटी अवधारणाएं हैं, इसलिए इन पर चर्चा करूंगा। नव संस्कृतिकरण, न्यू कल्चरेशन यानी नवीन सांस्कृतिक तत्वों को अपनाने सीखने की प्रक्रिया को नव संस्कृतिकरण कहते हैं। तो जब व्यक्ति नई संस्कृति को अपनाता है, सीखता है और इस प्रक्रिया में जाता है, इस प्रोसेस में जाता है कि नई संस्कृतियों को सीखा जाए, तो नई संस्कृतियों को जाना जाए, तो उसे हम नव संस्कृतिकरण कहते हैं। संस्कृति, मैंने पहले ही आपको बताया, संस्कृति का क्या मतलब होता है? अब तक का सीखा हुआ व्यवहार। अब सीखने की कोई भी क्रिया जो है वो नव संस्कृतिकरण के अंतर्गत हो सकता है। अब क्वेश्चन इस पे कैसे आते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, एक छात्रा या एक बालिका कथक नृत्य का निरंतर कोर्स करती है और कथक नृत्य को सीखने का प्रयास करती है, तो या संस्कृति की अवधारणाओं के अंतर्गत इसे किस अवधारणा में रखा जाए? तो अब यहां पर सीधा उदाहरण है नव संस्कृतिकरण की अवधारणा। नवीन सांस्कृतिक तत्वों को अपनाने सीखने की प्रक्रिया को नव संस्कृतिकरण के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये हुआ नव संस्कृतिकरण। एक दूसरी अवधारणा, उसकी चर्चा करेंगे, पार सांस्कृतिकरण यानी ट्रांसकल्चरेशन। तो सिंपल सी बात है, जब दो संस्कृतियां आपस में सांस्कृतिक तत्वों को आदान प्रदान करती हैं, अपनी संस्कृति की विशेषताओं को देती हैं और लेती हैं, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को पार सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। कैसे? उदाहरण के रूप में, जैसे हिंदू और मुस्लिम समाज भारत में एक साथ आया, एक साथ रहने लगा, एक साथ जीवन जीने लगा, तो बहुत से ऐसे सांस्कृतिक तत्व थे जो हिंदुओं ने मुस्लिम से लिया और बहुत से ऐसे सांस्कृतिक तत्व थे जो मुस्लिमों ने हिंदुओं से सीखा। अब एक दूसरे की वैचारिकी, एक दूसरे की सोच को अपनाना, एक दूसरे के रीति रिवाजों को अपनाना, एक दूसरे की धार्मिक चीजों को में इंटरेस्ट लेना, ये सब कुछ संस्कृति का दूसरे संस्कृति के ऊपर एक प्रकार से संचलन कहा जा सकता है। तो हमने बहुत सी ऐसी चीजें जैसे बोलने, रहने, खाने का तरीका वो अन्य धर्म और अन्य संस्कृति के लोगों से सीखा और उन्होंने भी हमसे बहुत कुछ सीखा, एक दूसरे से आदान प्रदान किया। अब ये पार सांस्कृतिकरण की ऐसी अवधारणा जो व्यापक स्तर पे भी देखी जा सकती, जैसे अमेरिकन संस्कृति से हम बहुत धीरे धीरे जुड़ने लगे या वेस्टर्न संस्कृति के हम बहुत करीब होने लगे। तो भारत में जब अंग्रेज आए तो वेस्टर्न संस्कृति को धीरे धीरे हमने अनुपालित किया। हमने उनके कॉस्ट्यूम्स को लिया, ड्रेस, पहनावा, सोच, विचार से काफी प्रभावित होकर हमने अपने विचारों में बदलाव किया। उन्होंने भी हमसे बहुत कुछ सीखा। इस प्रकार से एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान करना। आज खान पान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमने अमेरिका के मैकडोनलाइजेशन को अपनाया और हमारे यहाँ मैकडोनल्ड्स खुले और ये मैकडोनल्ड्स हम वहां जाके मैकपफ खाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका में हमारे समोसे बिकते हैं। तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, ये विश्व में भी ट्रांसकल्चरेशन की प्रक्रिया देखने को मिलती है, यानी एक देश दूसरे देश की संस्कृति को अनुपालित करता है, उसे लेता है, पसंद करता है, अपनाता है और इसी प्रकार से एक देश दूसरे देश को अपनी संस्कृति से प्रभावित करता है, उसे देता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं, दैट इज नव सांस्कृतिकरण यानी न्यू कल्चरेशन, यानी नई संस्कृति को अपनाना, नई संस्कृति को पसंद करना, उसको अपने साथ आत्मसात करना। और दूसरा है पार संस्कृतिकरण, जिसमें दो संस्कृतियां आपस में अपनी अपनी विशेषताओं का आदान प्रदान करते हैं और अपनाया जाता है।
ये था आपका दो संस्कृतियों का विशेषता। जाहिर सी बात है ये कंटेंट, ये वीडियो आपको बड़ा इंफॉर्मेटिव लगे, इस आप पूरा प्रयास किया मैंने। और भी बहुत से इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं जल्दी आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद। नमस्कार।